हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पतंजलि सर जी की आत्म जागृति के रहस्य की किताब संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। अध्याय 1, हम सब सृष्टिकर्ता है। संसार का प्रत्येक प्राणी सृष्टिकर्ता है। सृष्टिकर्ता किस प्रकार? मैं अपनी एकाग्रता को केंद्रित करके इन शब्दों की रचना कर रही हूँ जो संकल्प शक्ति के स्वरूप में प्रस्तुत है। इस रचना को लिखने के लिए मैं रचनाकार या सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। सृष्टि का सृजन विचार से होता है। सृष्टि का सृजन ईश्वर का कार्य नहीं। इन सबके रचयिता तुम हो, जिसके तर्क करने और सोचने की योग्यता है। स्वतंत्र संकल्प शक्ति का दिव्य तत्व जो समस्त जीवन का परम सृष्टिकर्ता है। विचारों का विस्तार करते ही जीवन आगे की ओर प्रवाहमान होता है। विचारों को ग्रहण करके उनका मनन और मंथन कर विवेक और बुद्धि से समस्त वस्तुओं को रंग देते हैं। हम सब में एक सार्वभौम रचनात्मक संकल्प शक्ति है, जिससे अपने ध्यान पारायण विचार प्रणाली द्वारा स्वयं का विस्तार करते जाते हैं। विचार को त्यागते ही सृष्टि का लय हो जाता है। चिंतन के द्वारा सृष्टि, चिंतन के द्वारा स्थिति और चिंतन का उपसंहार या त्याग ही संसार का लय होता है। सागर की सुंदरता लहरों से संभव है। लहर विहीन सागर नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीवन निरंतर विचारों द्वारा ही गतिशील होता है। प्रत्येक प्राणी की मौलिक प्रगति ही विचारों का योग है। हम सबको एक दिव्य बुद्धि और एक सार्वभौम रचनात्मक संकल्प शक्ति प्राप्त है। संकल्प द्वारा जिस और भी चिंतन धारा को प्रसारित करते हैं, उसी तरफ सृष्टि कार्यक्रम चलाता रहता है। यह चिंतन धारा जिस दिशा में जितने समय के लिए रहता है, उतने ही समय के लिए स्थिति रहती है। जब चिंतन धारा का उपसंहार किया जाता है तो सृष्टि का लय हो जाता है। संकल्प शक्ति। जीवन में संकल्प शक्ति अत्यंत मौलिक विषय है। मानव अपनी संकल्प शक्ति द्वारा ही सृष्टिकर्ता के रूप में विराजमान है। आज संकल्प शक्ति के विषय में विस्तार से बात करते हैं। संकल्प शक्ति को अंग्रेजी में डिटर्मिनेशन कहते हैं। शक्ति का अर्थ है पावर। संकल्प शक्ति यानी द पावर ऑफ द इंटेंट। यदि आपने कार्लेस कास्टनेडा की किताब पढ़ी हो तो उसमें इंटेंट के विषय में काफ़ी गहराई से समझाया गया है। अंग्रेजी जानने वाले हर व्यक्ति को कार्लेस कास्टनेडा की किताब को पढ़ना चाहिए। यह काम करना है। यह भावना मन में आते ही दो तरह के सोच सामने आती है। पहली सोच, क्या यह काम मैं कर सकता हूँ? मुझसे यह काम हो पाएगा? यह सोच का एक विकल्प है। विकल्प यानी प्रतिकूल सोच द्वारा नकारात्मक सोच। मेरे सोचने से क्या होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। नसीब की बात है। मानव सोचेगा कुछ और भगवान करेगा कुछ। जैसी भगवान की मर्जी आदि बातों का विकल्प परिणाम है। संकल्प शक्ति संकल्प का विकल्प नहीं है। विकल्प ही संकल्प का घातक होता है। जहाँ एक संकल्प होता है तथा साथ में अनेक विकल्प भी होते हैं तो वह संकल्प शक्तिहीन हो जाती है। संकल्प के साथ हमारी एकाग्रता बनी रहे, यह आदि आवश्यक है। इसके बिना संकल्प की पूर्णता कैसे हो सकती है? उदाहरण के लिए संगीत के सिवा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान, पंडित जलसार, शुभमुड़ी, श्रीनिवास अय्यर, इन सबको संगीत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। इन सभी महान संगीत तज्ञों ने संगीत को अपना लक्ष्य बनाया और अपने लक्ष्य के साथ एकाकार हो गए। उनकी शक्तियाँ सारा समय केवल लक्ष्य के लिए प्रेरित रहा है। आज संपूर्ण संसार उनके चरणों में नतमस्तक है। अन्य उदाहरण विश्व विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर है, जिन्होंने अपनी अद्भुत विचार शक्ति और संकल्प शक्ति द्वारा भारत का नाम रोशन किया। जिस इच्छा शक्ति के मूल में दृढ़ संकल्प हो, लगन और साहस हो, तो बाकी समस्त शक्तियाँ जागृत हो जाती है। आगे बढ़ने वाले के लिए बाहरी शक्तियाँ भी सहायक सिद्ध हो चली जाती है और सफलता उसकी झोली में होती है। एक बार अपनी सारी इच्छाओं को उस महान इच्छा में समाहित करना ही पड़ता है। मनोबल बनाए रखते हुए व्यक्ति सानिध्य के माध्यम से संकल्प के प्रति एकाग्र बना रहता है। यही एकाग्रता शैन्य तमनीयता में परिवर्तन होती है और व्यक्ति स्थिर हो जाता है। उसकी स्वाभाविक तथा वातावरण जन्य चंचलता समाप्त हो जाती है। तन्मयता का दूसरा नाम ध्यान है। अपने लक्ष्य में खो जाना ही ध्यान है।
चंचलता के कारण समाप्त हो गई एकाग्रता तन्मयता में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान में शक्ति का व्यक्ति में अवतरण हो जाता है, कार्य कुशल पूर्वक हो जाता है, सफल हो जाता है। रुपया, पैसा, यश, कीर्ति, समाज में गौरव, सभी कुछ जिनकी एक सफल व्यक्ति को चाहत होती है, उसे यह तब मिलता है जब वह केवल एक चाहत को समर्पित होता है। सभी इच्छाओं को एक तरफ रखकर केवल क्रिकेट पर ध्यान लगाया। लक्ष्य पर रहना उसकी यही ध्यान साधना थी। उसने मन को एकत्रित किया। उसको एक ही चाहत थी, हर बॉल को बैट से कैसे मारूं, विकेट न गिरे इसका बचाव कैसे करूं। उसी पर विकल्प रहित ध्यान धारा को केंद्रित किया। एक शुद्ध संकल्प विकल्प रहित रहकर सुनील गावस्कर विश्व का महान अनेकों विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला बैट्समैन बना। कितने ही शतक बनाए, संसार को जीत लिया। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीक, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित है। अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़कर दुनिया को बदल कर रख दिया। उपनिषद का प्रथम संदेश है कि दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ो, फिर तूफान रोक नहीं सकता, आंधियां रोक नहीं सकती, तब अवश्य ही सफलता मिलती है। दृढ़ संकल्प आधारभूत बात है, उसे भक्ति में लगाओ या सांसारिक कार्यों में। यदि संकल्प दृढ़ और विचार ठीक है तो सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे किसी और बढ़ो। जो व्यक्ति आशावादी है, निराशावादी नहीं, जिसका संकल्प दृढ़ है, जिसका विचार पक्का है, उसकी दशा आज चाहे कैसी भी हो, एक ना एक दिन सुधरेगी अवश्य। महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि संसार का रोग भयानक है, जिसमें जन्म, मृत्यु, सृष्टि और प्रलय है। औषधि विज्ञान ने कितने ही अविनाशकारी किए हैं, पर इस रोग की चिकित्सा किसी रसायन में नहीं हो सकती। औषधि केवल एक सुविचार है, उत्तम विचार। दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। वास्तविकता जानना, जड़ पदार्थों और आत्मिक पदार्थों को एक दूसरे से पृथक जानना, यह है विवेक अवस्था। इसे योग की भाषा में विवेक ख्याति कहते हैं। यह दृढ़ संकल्प और सुविचार से होता है। उच्च विचार मनुष्य के प्रतिनिधि होते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा विचार होता है वह वैसा ही होता है। अंग्रेज आए भारत में तो क्या साथ लाए, एक विचार, ए भारतवासियों, तुम व्यवस्था के योग्य नहीं हो, हम तुम्हारी शासन व्यवस्था करेंगे। उन्होंने 200 वर्ष एक तक राज किया और भारत देश गुलाम रहा। महात्मा गांधी ने भारत को कैसे स्वतंत्रता दिलाई, विचार दिया, संकल्प दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये हमारा देश है, हम स्वयं व्यवस्था संभालेंगे, और जनगण को अपना विचार दिया। देश को स्वाधीनता मिली। यह है संकल्प की महानता। दृढ़ संकल्प, सभी उपनिषदों में दृढ़ संकल्प एक का बार बार वर्णन आता है। ऋतुमय पुरुष, यह मनुष्य संकल्पों का बना हुआ है। जैसा संकल्प करोगे वैसे विचार, जैसी भावना होगी वैसे ही बन जाओगे। आगे कहा, कृत लोक पुरुषों में जाते, अर्थात मनुष्य अपने बनाए संसार में उत्पन्न होता है। यह संसार कैसा हो, इसका निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। कैसा उद्देश्य हो, कैसे उसके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और पुत्र हो, इसका निर्णय भी वह स्वयं करता है। जैसा संकल्प, विचार, भावना उसमें हो, अगर किसी के खोटे विचार है तो स्मरण रहे वह खोटा ही बनेगा। पवित्र विचारधारा हो तो वह पवित्र ही बनेगा। चिंतन शास्त्र, चिंतन द्वारा सृष्टि, स्थिति, लय। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु स्वयं सृष्टि करके मनोवाचित समय तक उसे रखते हैं। जब उस सृष्टि से मन बहल जाता है, परिणाम स्वरूप हम अपनी विचार शक्ति का उपसंहार करके उस सृष्टि का लय कर देते हैं। सृष्टि, स्थिति और लय की पृष्ठभूमि में होने वाला यह शास्त्र चिंतन शास्त्र है। श्वास शास्त्र ही चिंतन शास्त्र है, चिंतन शास्त्र ही सृष्टि शास्त्र है। जिस भी क्षेत्र में हमारा चिंतन होता है उसी के अनुरूप सृष्टि होती है। संगीत के क्षेत्र में विचारधारा प्रवाहित होती है। हम संगीत सुनते हैं, सीखना चाहते हैं और एक दिन संगीत सम्राट बन जाते हैं। रचनात्मक विचार शक्ति यदि ध्यान की दिशा में जाती है तो हम एक ध्यानी बन जाते हैं। घर बनाने का विचार, शादी का विचार, बच्चों की चाहत, सभी सृष्टि का सृजन करते हैं। जीवन सृजन का वृक्ष है जो मन की सृजनात्मकता के बीच से ही विकसित होता है।
हम चाहे तो कभी भी वर्तमान रूप को एक दूसरे रूप में ढाल सकते हैं। अब जिंदगी नहीं चाहिए यानी उपसंहार करते हैं और सड़क पर चलते हुए दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान व्यर्थ है यह जीना, इससे अच्छा तो मौत आ जाए। इसीलिए जीना, इस दुनिया से चल बसे तो कितना अच्छा होगा। बार बार दुर्घटना हो सकती है, शरीर के किसी भाग में कैंसर हो सकता है, लीवर, किडनी या शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर सकता है। इन सब का कारण हमारी विचार शक्ति का उपसंहार की ओर प्रभाव है। जीवन के प्रति प्रेम, आकर्षण और माधुर्य होना ही चाहिए। जैसे ही जीवन की धारा के विपरीत विचार प्रभावित होते हैं तो जिंदगी मृत हो जाती है, देह का त्याग हो जाता है। तो जो जिंदगी के प्रति सदैव सजग, क्रियाशील और रचनात्मक व स्वतंत्र जीवन जीते हैं तो देह रूपी जिंदगी का अंत नहीं होता। सृष्टि का सृजन विचार से ही होता है। सृष्टि करना ईश्वर का कार्य नहीं, इन सबके रचयिता तुम हो, जिसके तर्क करने और सोचने की योग्यता है। स्वतंत्र संकल्प शक्ति का दिव्य तत्व जो समस्त जीवन का परम सृष्टि करता है। विचारों का विस्तार करते ही जीवन आगे की ओर प्रवाहमान होता है। विचारों को ग्रहण करके, उनका मनन और मंथन करके विवेक और बुद्धि से समस्त वस्तुओं को रंग दिया जाता है। हम सब में एक सार्वभौम रचनात्मक संकल्प शक्ति है, जिससे अपने ध्यान पारायण विचार प्रणाली द्वारा स्वयं का विस्तार करना चाहिए। विचार को त्यागते ही सृष्टि का लय हो जाता है। चिंतन के द्वारा सृष्टि, चिंतन के द्वारा स्थिति और चिंतन का उपसंहार या त्याग ही संसार का लय होता है। सागर की सुंदरता लहरों से संभव है, लहर विहीन सागर नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीवन निरंतर विचारों द्वारा ही गतिशील होता है। प्रत्येक प्राणी की मौलिक प्रकृति हो कि ही विचारों का योग है। हम सबको एक दिव्य बुद्धि और एक सार्वभौम रचनात्मक संकल्प शक्ति प्राप्त है। संकल्प द्वारा जिस और भी चिंतन धारा को प्रसारित करते हैं, उसी तरफ सृष्टि कार्यक्रम चलता रहता है। यह चिंतन जिस दिशा में जितने समय के लिए रहता है, उतने ही समय के लिए स्थिति रहती है। जब चिंतन धारा का उपसंहार किया जाता है तो सृष्टि का लय हो जाता है। आपके जीवन में हर पल असीमित सृष्टि सृजन करता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शक्ति गावेन लेखिका, यह जान ले आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में अभी असफल नहीं हुई। इसीलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। यह मन तो विद्वानों और विचारवान लोगों को यूं पथ प्रदर्शन करता है जैसे कोई अच्छा सारथी तेज और शक्तिशाली घोड़ों को अपने वश में करके चलाता हो, जो हृदय में बैठा है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो बहुत शीघ्रगामी है। मेरे हृदय में वास करने वाली अंतर्यामी मेरे मन को संकल्प वाला बना दे। यह है वेद का शिव संकल्प सूक्त। विकल्प शक्ति, मनुष्य अपनी सृष्टि का स्वयं सृजनहार है। वह चाहे इसे स्वर्ग तुल्य या नरक तुल्य बना सकता है। मनुष्य अपने विशेष विकल्प शक्ति के द्वारा ही सब कुछ निर्जीव कर रहा है, अपने शारीरिक, मानसिक और सुखों को खो रहा है। जीवन माधुर्यपूर्ण है, सुख, शांति, आनंद से भरपूर है, पर अज्ञानवश जिंदगी मीठी मिठास को स्वयं से दूर कर रहा है। सारे समय विकल्प सोच, विकल्प शब्द ही चलते रहते हैं। स्वयं को नीच, अज्ञानी, कलुषित मानता है। मैं बेकार हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ। यह अज्ञानता की भावना बने बनाए काम को नष्ट कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे स्व जीवन के दुखी, उदास, विषादपूर्व, रुग्ण होने का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कारण है विस्तृत विकल्प, जो सब समय तांडव नृत्य कर सब कुछ तहस नहस कर देता है। यह है विकल्प शक्ति। परस्पर विरुद्ध संकल्प, इसका अभिप्राय यह है कि आपने यह दिशा की ओर संकल्प किया और दूसरा संकल्प किया दूसरी दिशा की ओर, तो परिणाम कुछ नहीं होगा। मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे महात्मा बुद्ध जैसा बनना है। दोनों संकल्प एक दूसरे के विरुद्ध हैं। दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो भगवान बुद्ध के बारे में सोचना भी नहीं। इसी तरह भगवान बुद्ध बनना चाहोगे तो प्रधानमंत्री के बारे में सोचना मना है। दोनों विरोधी विचार है। संकल्प शुद्धि,
कई व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, बार बार रुकावट आ रही है। कई बार लगता है कि हमारे संकल्प क्यों पूरे नहीं होते। इसका एकमात्र कारण है कि वे संकल्प तो करते हैं पर परस्पर विरुद्ध संकल्प भी साथ लिए होते हैं। इसीलिए जिंदगी में परस्पर विरोधी संकल्प होना मना है, वरना जिंदगी में ठहराव आ जाएगा और जिंदगी वही की वही रहेगी। मेरा यह जीवन संगीत के लिए है, मेरा यह जीवन राजनीति के लिए है, मेरा यह जीवन केवल पैसा कमाने के लिए है, ऐसा एक लक्ष्य रखना चाहिए। एक साथ यदि 2-3 या ज़्यादा लक्ष्य रहेंगे तो सारे उलझ जाएंगे। प्रत्येक जिंदगी को एक एक लक्ष्य के लिए ही अंकित करना चाहिए। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। नकारात्मक चिंतन का विध्वंस। अवचेतन मस्तिष्क को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। यह उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसको प्रदान करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह पहियों को घुमाती है और मानव जाति की उपयोगी सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। इसी तरह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में डर, शंका और अविश्वास भर देते हैं, अगर आप यह मानते हैं कि आप में अनंत प्रज्ञा शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को त्याग देगा और इसे उस साँचे में ढाल लेगा जिसके द्वारा आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे उसके भौतिक समतुल्य में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की संकल्पना नीत उच्चयों को छू सकता है और यह इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं परंतु सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।